Assalamualaikum, dear students and viewers. Hope you will be fine. I am your English teacher, Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel, Learn English with Sir Zahid. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है, that is participles. ये आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड पर आपके जो कमेंट्स थे उसमें हमें इस टॉपिक का कहा जा रहा था। तो आप लोगों की डिमांड पर हम इस टॉपिक के ऊपर आज का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पार्टिसिपल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल की 3 इकसाम। नंबर 1 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 is past participle and number 3 is perfect participle. इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल फंक्शन एज एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, इसमें सिफ्त के तौर पर काम करते हैं। अब सबसे पहले याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, द आईएनजी एंडिंग फॉर्म, यानी जो वर्ब की जिसको हम चौथी फॉर्म भी कहते हैं, जिसका इख्तिताम एंड आईएनजी पर होता है, इसको इंग भी कह दिया जाता है। तो आईएनजी एंडिंग फॉर्म ऑफ वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अब याद रखिएगा, जो आईएनजी वाली फॉर्म है, जब वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करे, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अ रोलिंग स्टोन। अब देखें एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो स्टोन यहां पर क्या है, नाउन है। रोलिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन यहां पर जो इसका एक्ट है वो नाउन को देकर डिस्क्राइब कर रहा है। तो रोलिंग नाउ बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नॉवेल्स। अगले एग्जाम्पल की तरफ आइए। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब यहां पर देखें, इंटरेस्टिंग है तो ये आईएनजी वाली फॉर्म, लेकिन इसके बाद देखिए नाउन है, बुक इज अ नाउन, यू कैन आल्सो से नाउन और नाउन फ्रेज। तो जो इंटरेस्टिंग है ये आईएनजी वाली फॉर्म, लेकिन ये नाउन बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव। तो आईएनजी वाली फॉर्म यहां एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही है, तो इसे हम आईएनजी वाली फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल डियर स्टूडेंट्स क्या है? पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की जो तीसरी हालत है, थर्ड फॉर्म है, V3 भी जिसे हम कहते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे, हो तो थर्ड फॉर्म, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करे। फर्दर याद रखिएगा, इट यूजुअली एंड्स मीन्स जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट यूजुअली एंड्स इन ईडी, डी, टी, ई एन और एन। अब एग्जाम्पल की तरफ आइए। सर याकूब वॉज अ लर्नड टीचर। अब यहां पर देखें, जो थर्ड फॉर्म है LEARNED। डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ड के हवाले से एक और चीज याद रखिएगा, ये LEARNED एज अ वर्ब जब ये आएगा तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लर्न्ड। फिर इसको आपने प्रोनाउंस करना है लर्न। लेकिन जब ये एडजेक्टिव के तौर पर आएगा तो रिमेंबर,
इट विल बी प्रोनाउंस्ड लर्नर्ड, लर्नर्ड। तो सर याकूब वॉज अ लर्नर्ड टीचर। अब यहां पर भी देखें, टीचर इज अ नाउन। अब जो ये V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल इसे क्यों कहेंगे? यहां पर देखेंगे एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगली एग्जांपल की तरफ आइए। स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन V3 है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ड्स, अब ये नाउन है, यू कैन आल्सो से नाउन फ्रेज। तो स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी रिवॉल्व। तो यहां पर जो स्पोकन है ये पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद नंबर 3, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू शॉर्टन और कंबाइन क्लॉजेस दैट हैव द सेम सब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस देखिए, हैविंग पेड द फाइन आई गॉट माई लाइसेंस बैक। Having, perfect participle. Next, having seen the horror movie alone, she could not sleep. तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आप हमारी वीडियो देखना चाहें कमेंट बॉक्स में हमें उस टॉपिक के हवाले से आप कमेंट कर दें। हम इंशाअल्लाह जैसे ही वक्त मिलेगा आपके पसंदीदा टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।